सोशल मीडिया में क्या हुआ भाई विवेक भाई, आप बताएं। क्या हुआ सोशल मीडिया में? पता नहीं कह रहे सोशल मीडिया लिख कर गए। जायसवाल पर बात करो। जायसवाल पर क्या बात करनी है यार, अभी जायसवाल तो अभी बेंच पर ही हैं। और इवन यार जैसे कल मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे ही बात है, माहौल बन रहा है जायसवाल को खिलाना चाहिए, जायसवाल को कहाँ पर खिला नहीं, ईशान किशन को नंबर 3 खिला दिया तो जैस क्या कोई दिक्कत है? पॉइंट नहीं है भाई, ईशान किशन ही नंबर 3 होने चाहिए भाई। सिंपल लॉजिक आपको बताता हूं। आपको लॉजिक समझ में आया इस पे? यार उन लोगों को मैं लॉजिक ये समझा रहा हूँ कि जब इंडिया का स्क्वाड पिक हुआ था, इंडिया का फर्स्ट 15, उसमें यशस्वी जायसवाल नहीं थे, उसमें ईशान किशन थे। दैट मीन्स आपकी टीम मैनेजमेंट, आपके सिलेक्टर्स, आपके कोच, आपके कप्तान, जो रिजर्व ओपनर हैं वो यशस्वी जायसवाल को नहीं समझते हैं, वो समझते हैं ईशान किशन को, जो बैकअप कीपर रहेंगे, बैकअप ओपनर रहेंगे। एज ऑफ नाउ जो स्क्वाड था, यशस्वी का नंबर तब लगा जब आपका एक और प्लेयर बाहर हुआ, विराट कोहली। विराट कोहली के बाहर जाने के बाद फिर आपके यशस्वी जायसवाल का नंबर लगा। और उस टाइम पर ऋतुराज गायकवाड़ को लेकर सीरियस डिस्कशन थी, ऋतुराज गायकवाड़ को यहां पर ऐड करने वाले थे। बट हुआ ये, क्योंकि आपकी इंडिया ए सीरीज सेलेक्टर्स की नजर में बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको दिखा होगा अजीत अगरकर भी वहां पर मौजूद हैं। ऋतुराज गायकवाड़ को ये बोला कि यार यहां पर रहोगे तो बेंच में रहोगे, आप ईशान किशन ने खेलना है, आप बेंच में रहोगे, जैसे यशस्वी भी बेंच में, तो क्यों ना आप वहां जाओ ट्राई सीरीज में, भले वहाँ श्रीलंका है, भले वहाँ अफगानिस्तान है, वहाँ जाकर खेलो। वहाँ जाकर ऋतुराज पहले मैच में 100 मार देते हैं, दूसरे मैच में 50 है, तो दूसरे मैच में 50 थोड़ा सा वो पेस और उस पर बात हुई क्योंकि अफगानिस्तान डकवर्थ लुईस पर जीत गया, तो ये वजह रही है। और ऋतुराज गायकवाड़ एज ऑफ नाउ यशस्वी से आगे हैं। एक सिंपल मतलब मेरे को वजह लगती है, और इसके अलावा मेरे को कोई वजह नहीं लगती। जब आपने वो 15 खिलाड़ी चुने और उसमें ऋषभ पंत की जगह पर ईशान किशन आए, भाई ऋषभ पंत थे, ईशान किशन को लाने का भी मतलब ये था कि हमें एक बैकअप ओपनर भी मिल गया, हम जरूरत पड़ेगी तो 3 भी खिला लेंगे, हम जरूरत पड़ेगी तो फिनिशर भी खिला लेंगे, नंबर 6, 5 जहां पर भी उनको लगता है। सबसे बड़ी चीज उससे भी ज्यादा जरूरी, एक बैकअप हमारा विकेट कीपर आ गया। भाई बैकअप विकेट कीपर तो आप 15 में रखोगे ही रखोगे ना, आप कहीं भी एक टीम लेकर जाओगे वर्ल्ड कप जैसे मोमेंट पर। तो यशस्वी जायसवाल वहां बहुत पीछे रह गए थे, तो ईशान किशन आने का मतलब ये था कि ईशान को खिलाने के लिए ही है और ईशान ही रहेंगे। अब आप यशस्वी जायसवाल टीम में एज अ बैकअप ओपनर रख लो, मैं कह रहा हूँ रख लो बैकअप ओपनर, चलो सब चीज़ भूल जाओ आज ये वो, भाई फिर आपका बैकअप एक विकेट कीपर भी रखोगे तो कितनी जगह भरोगे। तो इस वजह से भाई सिंपल सिनेरियो है कि बैकअप विकेट कीपर अगर ईशान मिल गया तो मुझे लगता है ब्लेसिंग इन डिस्गाइज वाली बात है कि ईशान की परफॉर्मेंस आ गई ना, तो ये इंडियन टीम के पूरे सिस्टम को सूट कर गया आज के टाइम में। और ऋतुराज है ही आपका, ऋतुराज के साथ एक चीज ये भी है ना भाई कि ऋतुराज भी तो आपके 3-4 नंबर पर खेल सकते हैं ना पोजीशन। मैं वही तो कह रहा हूँ कि ये पूरा प्लान जो है, जो ऋतुराज या फिर ईशान के लिए आप देख रहे हैं, उन दोनों के लिए प्लान वो है कि भाई जिस तरीके से आप यहाँ पर देख रहे हो, ऋतुराज गायकवाड़ को वहाँ गेम टाइम मिला है। ऋतुराज गायकवाड़ ने जब लास्ट इंडिया के लिए खेला नंबर 4 पर, वहाँ पर भी शतक मारा है, तो ऋतुराज गायकवाड़ ने वो कंट्रीब्यूट करके दिया है, परफॉर्मेंसेस दिया। और ऋतुराज गायकवाड़ आपको वर्सेटैलिटी, भाई जब आपके पास ऑलरेडी ईशान किशन एज अ कीपर खेल रहा है और वो एज अ बैकअप ओपनर हो सकता है, फिर बैकअप नंबर 3 हो सकता है जहाँ पर अब वो खेल रहे, तो आपको एक और ओपनर डालने की जरूरत नहीं है ना यशस्वी जायसवाल की। और यशस्वी जायसवाल अगर आईपीएल अच्छा खेलते तूफानी, तो उनका नाम होता है यहाँ पर, वो ऋतुराज की जगह उनके नाम पर जिक्र होता। बट ऋतुराज गायकवाड़, उनका भी आईपीएल अच्छा नहीं है, बट उनकी जो वनडे क्रिकेट अच्छी थी, और वनडे क्रिकेट में जो ऑप्शंस और लिस्ट में यार ऋतुराज गायकवाड़ के क्या इंसेन नंबर्स हैं। मतलब लिस्ट क्रिकेट में ऋतुराज गायकवाड़ सबसे शानदार एवरेज वहाँ पर है, उनका कन्वर्जन रेट बहुत अच्छा है। और पिछला मैच थोड़ा सा वहाँ पर क्योंकि उनकी इनिंग्स आई है बट मैच नहीं जीत पाए, बट उन्हें पहले मैच पर जब 100 मारा, इंडिया 16 पर 2 थी, अजीत अगरकर वहाँ बैठ कर देख रहे हैं मैच, तो ऋतुराज गायकवाड़ बहुत लंबा टाइम में जब आप उनको एक बैटर के रूप में, जो एक बैकअप बैटर आपके टीम में अभी करंटली ऐड होता है, वो ऋतुराज गायकवाड़ है। क्योंकि ऑलरेडी जो आपकी 11 खेल रहे हैं, इंक्लूडिंग मैं 11 में अभी रोहित और विराट को डाल रहा हूं, ईशान किशन 11 के बाहर वो है पहले रिजर्व बैटर कह लो, ओपनर कह लो। ऋतुराज गायकवाड़ वो हैं जो जरूरत पड़ने पर 1, 2, 3, 4 तक खेल सकते हैं। ईशान किशन आज क्या ऑफर करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 तक मैं खेल सकता हूं। तो ये वर्सेटैलिटी आपको चाहिए ना, क्योंकि तभी आप क्या करोगे, इन 2 बैटर्स के अलावा फिर आपको बैटिंग की जरूरत नहीं है। आपका जो 3 स्लॉट बचते हैं उसमें एक शायद आपका एक स्पिनर का बैकअप हो, वही चीज है ना बॉलर का बैकअप भाई, हो, आप 15 में बैकअप भी तो हो। देखोगे ना, तो विकेट कीपर वाला ऑप्शन हो एक, और मतलब इतना अच्छा प्लेयर जो ओपन भी कर ले, जो 3 भी खेल ले, जो नंबर 5 भी खेल ले, कहाँ मिलेगा आपको। ऋषभ पंत जो थे, ऋषभ पंत को भी बीच में इन्होंने वनडे में वर्ल्ड ओपन कराने की ट्राई किया था। ऋषभ पंत का तो आज करियर ही फेल हो गया है ना यार। उन्होंने T20 में ओपन किया था, वनडे में भी 1-2 मैच में किया था, मुझे जितना याद आ रहा है T20 में उनसे ओपन मेरे को याद है, वनडे में आई थिंक उन्होंने 1-2 मैच में किया था। रोहन भाई जो आप पूछ रहे हो, रीचेक कर लेता हूँ, इंग्लैंड वाले स्क्वाड में जो आप बात करो ना कि अगर वहां पर यशस्वी और ऋतु नहीं हुए तो क्या, इंग्लैंड वाले में तो अभी दोनों ही नहीं हो पाएंगे ना, क्योंकि अगर ये सारे फिट हैं आपके, जब ये सारे फिट थे, जब 15 आपकी यहाँ भी पिक हुई थी, जब ये सारे फिट थे तब उनका नाम वहाँ नहीं था ना, वहाँ सब्जेक्ट टू आपको जो है फिटनेस था।
क्योंकि वहाँ जो आपकी 11 है वो है ही, और ईशान किशन वो बेंच पे 12वें बंदे बाहर हैं, और ना वहाँ पर ऋतुराज थे, ना वहाँ पर यशस्वी जायसवाल थे, तो दोनों का पिक होना मुश्किल है। बट मुझे लगता है कि एक ऋतुराज के लिए अगर आप जा रहे हैं तो एक अच्छी सिलेक्शन है भाई। वो बंदा आपको ऑप्शन वैरायटी प्रोवाइड कर रहा है, और थोड़ा सा गियर्स में बैटिंग कर सकते हैं, स्विच कर सकते हैं। और अनलाइक मतलब आईपीएल में भी उनके पास अपनी गेम थी, बट उन्होंने खुद ही अपनी गेम बिगाड़ी वहाँ पर। जिस तरीके से जो वो क्रिकेट खेल रहे थे, पता नहीं अलग ही क्रिकेट खेलने लग गए थे, उस चक्कर में उनका वहाँ पर नुकसान हुआ। तो वो चीज़ आप वहाँ पर कर सकते थे, बेहतर तरीके से कर सकते थे, तो वो उन्होंने नहीं करी, उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा चेन्नई सुपर किंग्स को भी, उनको भी। बट द मोमेंट वो आए यहाँ पर वनडे खेलने, और इसी बीच भाई जो आपकी अगली गेम है, मेरे ख्याल से मैं चेक करके आपको बताता हूँ, अगली गेम आपकी वो जो इंडिया ए जो ट्राई सीरीज उसकी अभी नेक्स्ट गेम आपकी अब लिस्टेड ही है, तो उसमें देखना पड़ेगा कि क्या है। ये जो आपकी ट्राई सीरीज़ की अगली गेम है, ये आपकी अभी है, मतलब 10 बजे सुबह ये आपकी गेम है, और यहाँ पर श्रीलंका ए के साथ टक्कर है। श्रीलंका ए ने भी पिछला अफगानिस्तान ए को बहुत बुरा पीटा है। श्रीलंका ए ने आपको भी हरा दिया था लगभग, वो तो लास्ट में वो पता नहीं ब्रेन फेड हो गया उनका, वहाँ पर निकल गया। और इंडिया के लिए बड़ा क्रूशल गेम है भी जीतना, क्योंकि फिर वरना आपके इंडिया अफगानिस्तान मस्ट विन, और एक तरीके से डिसाइडर हो जाएगा कि जो वो मैच जीतेगा वो ऊपर आएगा। क्योंकि अभी तक क्या है ना कि श्रीलंका एक गेम हारी है इंडिया से, इंडिया एक गेम हारी है अफगानिस्तान से, और फिर यहाँ पर इन दोनों का मैच है, फिर अगला मैच इंडिया अफगानिस्तान, फिर आपका श्रीलंका अफगानिस्तान, देन फिर आपका फाइनल आउटिंग। तो वैभव सूर्यवंशी पर तो नजरें रहेंगी, बट ऋतुराज गायकवाड़ भी, और इवन वाई नॉट यार प्रभ सिमरन ने पिछले मैच में एक हाफ सेंचुरी अच्छी मारी थी, प्रियांश भी खेल रहे हैं वहाँ पर। तो ये सारे प्लेयर्स हैं, इनके पास अपॉर्चुनिटी है, लेकिन ऋतुराज के पास अभी वो थोड़ा सा है। तिलक का हमने जिक्र नहीं किया, तिलक को थोड़ा सा वो जो इनिंग्स बिल्ड करनी है, स्पिनर्स को साथ जो खेलना है, वो भी उनको चाहिए होगा। और ये अगली जो आपकी ए साइड की गेम है, ये और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। ऋतुराज अगर यहाँ पर भी 100 मार देंगे, एक और 100 अगर वो टिका देते हैं वहाँ पर, जो कि मतलब लिस्टे में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो उनसे, तो आप कैसे पीछे रखोगे यार। वो फिर बोल रहे होंगे, जो ईशान किशन ने दरवाज़ा तोड़ा है ना, ईशान किशन ने वर्ल्ड कप के बाद खेला है पिछला मैच जो आपका वनडे का खेला है, लास्ट उन्होंने वर्ल्ड कप में खेला हुआ था, जो आपका अफगानिस्तान के साथ ही खेला था वनडे वर्ल्ड कप का। इन्होंने ईशान किशन ने, उसका टीम में ही नहीं हाँ, जो सुमन की तबीयत खराब हो गई थी। फिर आप ठीक T20 वर्ल्ड कप से पहले ही टीम में आए हो, एक सीरीज पहले मैं वही देख रहा था नंबर, मतलब ऋषभ पंत ने किया है जैसे ईशान किशन की भी ना, आप अगर जर्नी देखोगे तो ईशान किशन ने बहुत नंबर पर ऊपर नीचे हुए। हाँ। और वर्ल्ड कप से पहले वो एशिया कप में जो उनके रन थे पाकिस्तान के सामने, तो वो नीचे थे, लेकिन ईशान किशन वहां पर क्या था ना, श्रेयस और केएल दोनों। हाँ, 2023 में ईशान ने दिखा दिया कि मैं तो नीचे भी खेल सकता हूँ, और मेरे को खिलाओगे तो ऊपर। और ईशान किशन यार भाई दबे हम भूल जाते हैं, उस बंदे ने ना 200 रन बनाने के बाद वनडे क्रिकेट में बाहर थे, वो बेंच देखा है। अब आज वही है ना कि देखो 200 भाई 200 रन ना बहुत बड़ी चीज होती है। रोहित शर्मा के 3 200, शुभमन गिल 200, ईशान किशन 200, इन तीनों में से भी हो सकता है कि फैसला आपका हो कुछ कि भाई किस तरीके यार, मतलब वो उस जमाने में मतलब ईशान किशन का 200 बनाने के बाद बाहर बैठना, वो दिखाता था कि इंडियन क्रिकेट भाई। शुभमन गिल देखो रेयर टैलेंट तो थे वनडे क्रिकेट में। 200 आया था, और विराट का 100 आया था उस गेम में। विराट का 100 आया था, हाँ, चट्टोग्राम में दिन का ही मैच था। मीरपुर में दोनों मैच हार गई थी। दिन का मैच था, शाम को खत्म हो गया था 6-7 बजे तक। हाँ, नहीं, वो तो फिर इंडिया ने पहले बैटिंग करी थी, उसके बाद शाम को बांग्लादेश ने बैटिंग करी, बट रन ही इतने लगे थे। मतलब वो मैच मेरे को याद आता है 7-8 बजे तक खत्म हो गया था। 200 इन्होंने हाँ, कुछ ऐसा था मैच। था रन वहां पर थे नहीं। बांग्लादेश वहां पर भी चांस था क्लीन स्वीप का, 2 मैच जीत गए थे, फिर जो है अगला मैच था वहां पर। बट खैर ये है भाई, जो पूरी की पूरी सिचुएशन है कि ऋतुराज के लिए क्या प्लान है। ओडीआई वहां पर अजीत अगरकर भाई जो सेलेक्टर हैं वो वहाँ मौजूद हैं, वो वहाँ गेम्स जो है आपकी सारी देख रहे हैं, किस तरीके से जो चीज़ें चल रही हैं। और ये भाई देखो आपको नज़र आ रहा है ना, जो आपकी वनडे की भी सीरीज़ हो रही है, ये पूरी प्लानिंग आपकी चल रही है वर्ल्ड कप के लिहाज से, जो आप चीज़ें देख रहे हो। और इसीलिए क्योंकि एक सवाल लग रहा था केएल राहुल को 3 क्यों खिला रहे हैं। अच्छा हुआ ईशान किशन ने 3 खेला था। केएल की जो कल की इनिंग्स रही है, भले वो अफगानिस्तान है, बट उन्होंने जिस अंदाज में आकर खेला, और जो इंडिया के मतलब सुनील गावस्कर ने भी बात करी इस पर यार कि इंडिया का माइंडसेट देखो, पहले मैच खत्म किया जब आए थे केएल राहुल, तब ये अपॉर्चुनिटी भी थी कि शायद शुभमन का 100 हो जाए, बट 100 को नहीं देखा वहां पर। आपने टीम के गोल को पहले देखा, जो कि जीतना है हमें पहले, वो चीज़ आपकी रही, तो वो बढ़िया रहा। यार देखो कल हमने जिस तरीके से मतलब पॉजिटिविटी से बात की थी इंडिया के वर्ल्ड कप कैंपेन एंड ऑल को लेकर, जोश से भरी गए थे भाई हम लोग। तो हम एज ए इंडियन क्रिकेट फैन क्यों चाहेंगे, आपको जो करना है चेंज करो। आज हमसे गंभीर मतलब आज हमारी गंभीर से कोई ऐसी नाराजगी थोड़ी थी जो पहले थी। हम वर्ल्ड कप से उनका रिजल्ट ही तो चाहते थे ना भाई, वर्ल्ड कप में जिताएं। अगर वर्ल्ड कप नहीं जीतते तो भाई इंडियन क्रिकेट फैन को कुछ नहीं चाहिए, फैन को चाहिए जीत, अपनी टीम जीते भाई। हाँ, लेकिन वही है कि फिर आपके थोड़े से देखो, मानो है ना मानो यार, फेवरेट प्लेयर जो होते हैं ना इंडियन क्रिकेट में, इंडियन क्रिकेट चला तो भाई मतलब लेजेंडों के ऊपर ही है। और भाई क्यों बात करते हैं यार, अच्छा लगे बुरा लगे, कल विराट कोहली होते धर्मशाला में होती वो सिचुएशन, कल कहाँ फिर उस तरीके से जो हम बात कर रहे हैं, सीट नहीं मिलती ना। तो मतलब बात होती है वो टेस्ट क्रिकेट की, मुल्लापुर वाले स्टेडियम की,
जो टेस्ट मैच हुआ उसमें विराट कोहली होते तो भाई ऐसा होता मुल्लापुर स्टेडियम। बट टेस्ट में मैं उतना नहीं एक्सपेक्ट करता, क्योंकि टेस्ट में मैंने इन लोगों के साथ होते भी चीजें देखी, मतलब उससे 20% ज्यादा ही 50% होते हैं ना, बट टेस्ट में नहीं आते। मतलब विराट के लिए यार रणजी ट्रॉफी तक में लोग पहुंच ही गए थे ना, टेस्ट क्रिकेट में नहीं आते। वो ये था कि फ्री मैच ये वो सारी, मेरे को जितना याद आता है विराट जब तक टेस्ट क्रिकेट इंडिया में खेले लोग आए हैं, मतलब टेस्ट क्रिकेट में खाली मैं दिल्ली वाला बता रहा हूँ ना, बीजीटी का मैं देखने गया था भाई, उस टाइम पर बहुत लोग थे। टेस्ट मैच में डिसअपॉइंट गया है, हालांकि खैर ये कि टेस्ट क्रिकेट देखो अगर इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया से कंपेयर कर रहे हो तो वो तो नहीं मिलेगा। नहीं, मतलब उनके स्टैंडर्ड से भी, मतलब इंडिया के स्टैंडर्ड से भी लोग नहीं आते टेस्ट मैच देखने, चाहे जब वो खेल भी रहे थे सारे तब भी नहीं आते। जैसे इंडिया में लास्ट ईयर ये कोलकाता वाला टेस्ट था, उसमें 40-41 हजार क्राउड रहा था। हाँ, बट वो कोलकाता में गेम हुआ, अब उसमें नहीं थे ना, उसमें तो विराट रोहित को उस तरीके से थे। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ ना, टेस्ट क्रिकेट था, अच्छा था। तो वही कह रहा हूँ कि वो लोग तब भी आ गए, बट कुछ वेन्यूज ऐसे वहाँ विराट रोहित खेल रहे हैं, अश्विन है, जडेजा है, नहीं है, कुछ उसी तरीके से चलता है। बट खैर ये आपका देखते हैं भाई, ओडीआई की जो हम बात करें, ऋतुराज, ईशान, यशस्वी को कुछ आउटस्टैंडिंग करना पड़ेगा भाई, तब जाकर चीज़ें उनके लिए बनेंगी। एज ऑफ नाउ उनका केस नहीं है।